हेलो, आज के इस लेक्चर में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक्सरसाइज 4.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। 4.2 में हमारे पास क्या है कि फंक्शन हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिसकंटिन्यूड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का 5th क्वेश्चन है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हैविंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि उसमें कोई ना कोई जो भी हमारे पास इंटरवल है किसी ना किसी पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, इसमें ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे 0 पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। सो इस केस में हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आइए इसे इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ऑब्टेन द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये फंक्शन डिफाइंड है जो कि हमारे पास 0 पे डिसकंटिन्यूस है, एंड हेंस डिड्यूस दैट 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8, यानी कि और यही से हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक्सपेंशन किसके इक्वल, ये सीरीज किसके इक्वल है, पाई स्क्वायर अपॉन 8 के। सो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन, लेट द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल होती है, a नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos n x प्लस b n cos n sin n x, यानी कि ये हमारे पास क्या है, कोई फोरियर सीरीज किसी फंक्शन एफ एक्स की। सो हियर a नॉट a n एंड b n आर फोरियर कोफिशिएंट, फोरियर कोफिशिएंट्स, और इनको हमें फाइंड। सो फर्स्ट हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए नोट की। ए नोट इज इक्वल टू है हमारे पास 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, क्योंकि इसकी लिमिट हमारे पास इंटीग्रल कितनी दी हुई है, माइनस पाई से लेकर के पाई तक, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1/पाई। सो लिमिट हमारे पास माइनस पाई से लेकर के 0 तक है फंक्शन है, जो इसके लिए क्या है हमारे पास यहाँ पे फंक्शन ये है 1 प्लस 2x अपॉन पाई, यानी कि ये वाला फंक्शन है माइनस पाई से लेकर के 0 तक। और जब x 0 से पाई के बीच में है तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 1 माइनस 2x अपॉन पाई। सो 1 अपॉन पाई ये कांस्टेंट है, इसको अलग ले लेते हैं। इंटीग्रल माइनस पाई टू 0 एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 1 प्लस 2x अपॉन पाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल नेक्स्ट 0 से पाई के लिए कितना रहेगा, 0 से पाई के लिए फंक्शन हमारे पास रहेगा 1 माइनस 2x अपॉन पाई इंटू में डी, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन आ गया। सो आइए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन पाई, हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस x का 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन पाई का, यानी कि 2 अपॉन पाई तो है कांस्टेंट, और ये आ गया x का x स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें लिमिट कितनी है, माइनस पाई टू 0, प्लस नेक्स्ट वाले को सोल्व कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन आ गया x, और इसका आ जाएगा माइनस 2 अपॉन पाई एज x का आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, और इस पे लिमिट लग जाएगी 0 to 1। सो नाउ इसको अब सोल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, यहाँ जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू भी 0, ये भी 0, यानी कि x 0 पे तो आ जाएगा 0, और जब पाई रखेंगे, हाँ जी, माइनस पाई रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ पे, और माइनस पाई रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर अपॉन पाई, यानी कि कितना आ जाएगा, पाई ही ये वैल्यू, ठीक है। सो दिस वैल्यू तो हमारे पास आ गई ये वाली तो 0। सेकंड को देख लेते हैं हम, जब x इज इक्वल टू पाई होगा तो ये आ गया पाई माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया, पाई अपॉन पाई, यानी कि माइनस पाई स्क्वायर अपॉन पाई, यानी कि पाई आ गया, ठीक है। और माइनस जब 0 रखोगे तो ये 0 ही रहेगा, यानी कि ये वैल्यू भी हमारे पास कैसी आएगी, ये भी क्या शो करेंगे यहाँ से 0, यानी कि 1 अपॉन पाई इंटू में ये 0 है, माइनस पाई प्लस पाई 0, प्लस सेकेंड फंक्शन के लिए इसके लिए लिमिट लगाई थी पाई माइनस पाई 0,
यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज ए नॉट इज इक्वल टू, तो कितना आ गया हमारे पास 0। सो नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए एन इज इक्वल टू बाय द डेफिनेशन 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx। हाँ जी, दिस इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू 0 के लिए फंक्शन है 1 प्लस 2x अपॉन पाई इंटू में cos nx प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई के लिए रहेगा 1 माइनस 2x अपॉन पाई इंटू में cos nx dx। यहाँ पर भी क्या आएगा dx। सो अब इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट की हेल्प से इसको सोल्व कर लेते हैं इस पूरे को, और इसमें लिमिट लगा देते हैं, इसमें -पाई टू 0 और इसमें 0 टू पाई, और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। हाँ जी, तो इंटीग्रल ऑफ दिस बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट अगर हम फर्स्ट इंटीग्रल को करते हैं, यहाँ से फर्स्ट इंटीग्रल 1/पाई एच टीज, ये फंक्शन एच टीज इंटीग्रेशन किसका cos nx का sin nx अपॉन n माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि इसका कितना, ये 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2/पाई, और इंटीग्रेशन अगेन दिस, यानी कि माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अगेन करेंगे प्लस, सो ये कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा 0। सो इंटीग्रेशन सिर्फ यहीं तक हो जाएगा, लिमिट लगा देते हैं -पाई से 0, और 1/पाई इसके मल्टीप्लाई, प्लस 1/पाई इसके मल्टीप्लाई में है। सो इसका इंटीग्रेशन, ये वाला फंक्शन है दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस cos nx का, यानी कि sin nx अपॉन n माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी कि -2/पाई इसका आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर, और लिमिट लग जाएगी 0 टू पाई। सो आ गया हमारे पास फंक्शन ये। सो अगेन हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट रख देते हैं इसकी। सो फर्स्ट है जो हमारे पास 1/पाई, फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पे, ये वाला, इसमें जब लिमिट रखेंगे 0 और -पाई, इस पे साइन क्या रहेगा, हमेशा ही 0 रहेगा, इस केस में तो हो जाएगी वैल्यू 0। और जब यहाँ पे 0 रखेंगे, cos 0 पे कितनी वैल्यू होती है, हमेशा ही 1 होती है। सो माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/पाई, जब cos इज इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू 1, यानी कि 1/n स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे जब 2/पाई एच टीज मल्टीप्लाई में रहेगा, और -पाई, यानी कि cos हमारे पास इवन फंक्शन होता है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा ही, यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि cos n पाई होगा, cos n पाई पे इसकी वैल्यू -1 की पावर n, ये आ जाएगा -1 की पावर n, यानी कि 2/पाई n स्क्वायर -1 की पावर n। सेकेंड इंटीग्रल में लिमिट रखते हैं 1/पाई मल्टीप्लाई में पाई, और 0 पे वैल्यू साइन की, ये 0 ही रहेगा हमेशा ही, ये वाली चीज़ हमारे पास, ये तो रहेगी हमारे पास 0, यानी कि ये हो गया 0, ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल, ठीक है। माइनस 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 3 टाइम माइनस है, सो यानी कि नेगेटिव टर्म रहेगी हमेशा, सो यानी कि 2/पाई, पाई पे वैल्यू cos की -1 की पावर n, 2/पाई n स्क्वायर -1 की पावर n, ये वैल्यू इसकी आ गई। जब 0 पे cos इज इक्वल टू 1, सो कितना हो जाएगा -2/n पाई, सॉरी पाई n स्क्वायर, और cos की वैल्यू 1। सो ये हमारे पास इसकी लिमिट पुट करने के बाद वैल्यूज आ जाती हैं। सो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से 1/पाई पूरे का मल्टीप्लाई में, ये अलग लिख लिया, यहाँ से ये कितना आ गया 2/पाई n स्क्वायर, यहाँ से ये -2/पाई n स्क्वायर -1 की पावर n, यहाँ से ये वैल्यू नेगेटिव है, ये हो जाएगी 2/पाई n स्क्वायर -1 की पावर n, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो गया प्लस, ये वैल्यू आ गई 2/पाई n स्क्वायर। सो ये वैल्यूज कितनी है, 2 टाइम्स आ रही है, सो यानी कि 4/पाई n स्क्वायर रहेगा, और 4/पाई n स्क्वायर -1 की पावर n, उसको हमने ले लिया यहाँ से कॉमन, यानी कि 4/पाई n स्क्वायर को, एक पाई ये था, 4/पाई स्क्वायर n स्क्वायर, इसकी वैल्यू बन गई, यानी कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा,
और यहाँ पे -1 की पावर n। सो यानी कि फाइनल वैल्यू ए एन की हमारे पास क्या आएगी, ये। सो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं बी एन। बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल -पाई टू 0 के लिए एफ एक्स कितना है वो देख लेते हैं हम, 1 + 2x अपॉन पाई साइन एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई के लिए रहेगा हमारे पास किसको, यहाँ पे 1/पाई है तो ये भी 1/पाई 1 - 2x अपॉन पाई इंटू में है इसके साइन एन एक्स डी एक्स। सो ये हमारे पास बन गया। इसको अभी हम सोल्व करते हैं और इसकी वैल्यू किस पे पुट कर देते हैं, फिर इस पे लिमिट अप्लाई करके इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या बनता है। सो इंटीग्रल करते हैं हम फर्स्ट का 1/पाई इंटीग्रल, ये फंक्शन एस टी साइन एन एक्स का माइनस कोसाइन एक्स अपॉन एन माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/पाई और डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन इसका माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। इंटीग्रल की लिमिट लगा दी। सिमिलरली सोल्व कर लेते हैं इस, ये एच टी फंक्शन साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस 2/पाई और इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। इसकी लगा दी लिमिट 0 टू पाई। सो जब इसमें लिमिट लगाएंगे हम 0, सो कोस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और ये वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि 1 + 0 यानी कि ये हो जाएगा 1 + 0 और इसकी -1/n। ठीक है, और जब इस पे 0 लगेगा साइन 0 पे 0, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 माइनस पाई रखेंगे, जब माइनस पाई रखेंगे तो 1 - 2 पाई अपॉन पाई आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इस पे पाई पे वैल्यू कितनी होगी कोस एन पाई, यानी कि माइनस पाई रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा कोस एन पाई, इस पे वैल्यू होती है -1 की पावर n माइनस ये ऑलरेडी था -1 की पावर n डिवाइड बाय n और पाई पे साइन की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा। सेकंड इंटीग्रल में लिमिट रखते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे पाई रखेंगे, जब ये कितना हो जाएगा 1 - 2 पाई अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे बचेगा माइनस कोस एन पाई पे -1 की पावर n अपॉन n, ये आ जाए और इस पे पाई की वैल्यू 0। ठीक है, जब 0 यहाँ पे रखेंगे ये 0, यहाँ पे 1 और इसकी वैल्यू 1/n यानी कि -1/n, 1 इंटू में -1/n, ये वैल्यूज आ गई एंड यहाँ 0 पे साइन 0 पे 0। सो हमारे पास जो यहाँ पे लिमिट थी वो हमने रख ली। सो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1/n, ये 0 है, -1 ये है, यानी कि 1 माइनस 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 किस में हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ये 1 - 2 कितना हुआ -1 इंटू में -1, यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव -1 की पावर n अपॉन n और एक माइनस ये है, सो ये कैसा हो जाएगा -1 की पावर n अपॉन n प्लस 1/पाई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पर भी -1, ये प्लस हो जाएंगे -1 की पावर n अपॉन n प्लस 1/n, ये आ जाएगा यहाँ से 1/n। सो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और -1/n 1/n से। सो bn इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।